अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आप लोगों का आज का लेक्चर है एस्केप वेलोसिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और वो जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी कहलाती है। अगर उसकी मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन करें या इन टर्म्स ऑफ फोर्स करें तो वो ग्रेविटी की फोर्स कहलाती है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अर्थ के सरफेस पे और उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसी जो है ऐसा रीजन मौजूद है जहाँ पे ये ग्रेविटी की जो फोर्स है ये एक्ट कर रही होती है। जब तक उस रीजन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, यानी कि वो फोर्स जिसके साथ अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब वो उसके अंदर से निकल जाएगा और ये जो फोर्स है ग्रेविटी की या ग्रेविटेशन की जो फोर्स है ये इन्वर्स के लॉ को फॉलो करती है। मतलब ये कि जैसे जैसे उसके सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा ये फोर्स डिक्रीज़ होती जाएगी। डिक्रीज़ होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है कि अगर उसको बाहर निकालने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी भी उसको मूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना, और उसके बाद जब वो उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा तो तब भी मतलब कि कुछ ना कुछ वो वेलोसिटी अटेन करेगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से बाहर निकल जाए उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। इसके साथ साथ आपको ग्रेविटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब हम एक डराइव करना चाह रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी कितनी हमें चाहिए अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर ले और वो वहाँ से बाहर चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मास m, उसकी ऑब्जेक्ट की मास जो है वो m है और अर्थ के सरफेस के ऊपर वो रखा हुआ है, लिहाजा उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो r e से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके,